ये जो पार्टी है जनता राज पार्टी शुद्ध और विशुद्ध प्रजातांत्रिक ये व्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाई है, दर्शन लाई है। यानी कि बिना राजनेताओं के ही जनता का पूर्ण प्रत्यक्ष शासन प्रशासन कैसे होगा, यानी कि जनता ही कैसे कानून बनाएगी। आज जो नेता लोग कानून बनाते हैं ना, ये नेता लोग जो कानून बनाते हैं जनता की कोई सोच नहीं है कि मनमाना कानून बना देते हैं। कानून बनता है तो प्रभावशाली लोग, जैसे कि ये जो अग्निवीर जो बनी है सेना, अगर इसमें जनता की अगर संस्कृति ली जाती तो जनता उसको मंजूरी नहीं देती, क्योंकि सभी सुरक्षित जीवन चाहते हैं ताकि उनका भविष्य भी सुधरे। और कौन चाहता है कि हम जाकर के 4 वर्ष में अनटेंड होकर के मार दिए जाए। तो लेकिन इस व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि, नेता तो इस व्यवस्था में रहेंगे नहीं, यानी कि जनता ही कानून बनाएगी। इस कानून को ये प्रशासन जो है मानने के लिए बाध्य होगा, यानी कि जनता ही कैसे प्रशासन से कार्य कराएगी, आदेशित निर्देशित निलंबित वगैरह जो भी कुछ करेगी, यानी कि इस व्यवस्था में नेता नहीं रहेंगे। दूसरी बात, ये जो अमीरी, किसी भी व्यवस्था का जो मूल होता है, किसी भी व्यवस्था का मूल उसका आर्थिक व्यवस्था होती है। और उस अर्थ के ही लिए कि जितनी व्यवस्था होती है, प्रभावशाली लोग हैं अर्थ को ही सोखे हैं, संसाधन को ज्यादा से ज्यादा हड़पने की कोशिश किया और हड़पे और ज्यादा से ज्यादा सुविधा को भोगे हैं। तो यह सुविधा सबके लिए होनी चाहिए। यानी कि जो प्रतिभा होती है किसी भी क्षेत्र की, चाहे शिक्षा की हो, तकनीक की हो, संगीत की हो, किसी भी क्षेत्र की जो प्रतिभा होती है, मतलब किसी भी क्षेत्र की जो वैज्ञानिक स्तर की प्रतिभा हो किसी भी क्षेत्र में, या गांव स्तर की प्रतिभा हो, उसमें 1 और 20 का अनुपात होता है। तो संसाधन भी 1 और 20 के अनुपात में होना चाहिए। यानी कि देश के सबसे अमीर के पास अगर 20 करोड़ संपत्ति, तो सबसे गरीब के पास 1 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। और ये होगा किसे, मतलब देश की जितनी कमाई है या जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि बालू, कोयला, अगर बहुत सारी खनन हीरा है, सोना है, चांदी है, बहुत सारी चीजें मिलती है ना, तो उसका ठेका बस तो ठेकेदारों को, उद्योगपतियों को दे दिया जाता है, नहीं कि अरबपति खरबपति होते चले जाए और नेताओं को उपकृत करते हैं। जबकि उस संपत्ति पर, जो प्राकृतिक संपत्ति है, देश के एक एक नागरिक का अधिकार है। और जब तक प्राकृतिक संसाधन पर एक एक व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक गरीबी कभी दूर नहीं होगी। तो इस पार्टी का यह उद्देश्य है कि जितने भी संसाधन है, आय और संपत्ति है, उसमें 1 और 20 का अनुपात होना चाहिए। नेता विहीन समाज, यानी कि नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। ये नेता कानून वगैरह नहीं बनाते हैं, ये जो उनके सचिव स्तर के लोग हैं वो कानून बनाते हैं तो कोई पास करते हैं। तो ये काम आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि नेताओं की कोई जरूरत नहीं, यानी कि बिना राजनेताओं के भी जनता का पूर्ण प्रत्यक्ष शासन प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी। अमीरी गरीबी 1 और 20 के अनुपात से होगी। और जाति, ये जाति भी एक बहुत बड़ा कोड है। ये जाति किसे समाप्त होगी, सजातीय विवाह की विधिक मान्यता रद्द करके जाति को समाप्त किया जाएगा। यानी कि जो अपनी जाति में शादी करेगा उसको कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं माना जाएगा। उसकी जो संतान होगी, उनके संतान को भी बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं और आएगी। जबकि वो पति अवैध रूप से पति पत्नी है तो बहुत सारी मुश्किलें आएगी। जाति की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया के अन्य मुल्कों में जाति नहीं। यहाँ क्यों है, इससे बहुत ये समाज का ताना बाना बड़ा बिगड़ रहा है। लोगों को उत्तेजित करते हैं नेता कि हम ये जात है, ये जात है, ये जात है, हम लोग शोषित है, पीड़ित है, ऐसा बताते हैं। बहुत सताया गया है, इतिहास में बड़ा सताया है। तो तुम लोग एक हो जाओ। तो एक होकर के लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दो, और वोट तो दे ही देती है जनता। फिर क्या करते हैं, वो तो अपना उद्धार करते हैं, अरबपति खरबपति हो जाते हैं। जनता का फिर क्या होता है, चाहे किसी भी जाति का नेता हो, दलित जाति का अगर नेता है तो वो अपने को उपकृत कर लेता है, चाहे यादव का, ओबीसी का हो, किसी का भी हो। नेता तो अपने परिवार को अपने लिए करता है। तो यह एक क्रांति है। हम लोग चाह रहे हैं कि जनता का शासन हो, अमीरी गरीबी में 1-20 का अनुपात हो, जाति विहीन समाज हो। यह एक क्रांति है, हम लोगों का समर्थन रहे, यह क्रांति होनी चाहिए। और बात कहते सुनाते आपके पास भी आ गए। हम लोग को ज़्यादा नहीं, बस कल 24-25 हज़ार लोगों की ज़रूरत है, ताकि यह आवाज़ आवाज़ आम मीडिया तक पहुंच जाए। लोग इस लोग इसको बोलने के लिए बाध्य हो जाए। आपके पास भी आ गए, आपको बता दिए, और हम लोग को समर्थन चाहिए। अगर बात अच्छी लग रही है तो इसमें लोग समर्थन करें कि क्रांति होनी चाहिए।